द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। कुछ मिनट्स की खामोशी के बाद सियावियान धीरे से उठा, उस दिशा में देखा जहां वो गायब हुए थे। अंकल मास्टर और एंसेस्टर्स सियाओ क्लैन की बातें छुपा रहे थे, शायद इसलिए कि मैं किसी ट्रेवल में न पड़ जाऊं। लेकिन मुझे पता है सियाओ क्लैन का डिसअपीयरेंस ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से जुड़ा है और वही जगह सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंसेस की है। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। उसकी आंखें फिर से दृढ़ हो गई। मुझे ताकत चाहिए, काइलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जूनर को ढूंढने के लिए, जोकुन और बाकी लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अभी सेक्ट कंपटीशन पे फोकस करना होगा, फिर जूनर और इमोर्टल सेंट येनची और उसके बाद सियाओ क्लैन का सच। सियावियान ने मुट्ठी भींच ली, लेकिन वापस कैसे जाऊं? उसने अचानक सोचा। फिर उसे याद आया, घोस्ट वर्ल्ड की सील के पास टेलीपोर्टेशन एरे है, वहीं से बर्निंग इंसेंस पैविलियन लौट सकता हूँ। कुछ दिन बाकी थे कंपटीशन के। वो तुरंत उस दिशा में बढ़ गया। लुओयान टाउन, डेथ फॉरेस्ट के किनारे एक छोटा सा टाउन, असल में फैंजियांग पैविलियन का हिडन बेस था। ये टाउन थोड़ा अजीब लग रहा है, सियावियान पैदल चलते हुए बोला। तभी भाग कहाँ रहा है? दो स्ट्रॉन्ग आदमी एक घायल व्यक्ति को घेर चुके थे। जुवान लेग रॉयल फैमिली को प्रोवोक करने का यही अंजाम है, उसे खत्म करो। फिर थर्ड प्रिंस के पास लौटते हैं। सिर्फ मिड स्टेज से मिस्टर डोवडी हो और घायल भी, हमारे सामने कुछ नहीं। एक आदमी ने जायंट एक्स उठाई, मर जाओ। तभी घायल आदमी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अब खत्म। दूसरा अटैक आने ही वाला था। तभी अचानक किसी ने अटैक को रोक दिया। कौन है? वो लोग चौंक गए। ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। एक हैंडसम फिगर सबके सामने आया, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी स्माइल में किलिंग इंटेंट साफ था। छोटे भाई, घायल आदमी बोला। चुप रहो, तुम बहुत घायल हो, सियावियान ने कहा और उसे पिल्स दे दी। ये मेडिसिन बहुत पावरफुल है। वो आदमी हैरान रह गया। 7 स्टार डोवडी होकर भी ऐसे बिहेव करते हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं क्या? सियावियान ने ठंडी आवाज में कहा। कैप्टन, मैं इसे मारता हूँ, एक आदमी बोला। नहीं, ये आसान नहीं है। कैप्टन अलर्ट हो गया। जुवान लेग रॉयल फैमिली के कुत्ते इतने एरोगेंट कब से हो गए? सियावियान ने एंशिएंट रूलर निकाला और उसकी आवाज ठंडी हो गई। एक टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट फैल गया। लड़के, तू मौत को बुला रहा है। दूसरे आदमी ने जैसे ही सुना कि सियावियान ने उसकी जुवान लेग रॉयल फैमिली का अपमान किया है, वो तुरंत गुस्से से भर गया। उसके हाथ में एक लंबा स्पीयर आ गया और उसका शरीर फ्लैश होके सीधे सियावियान पे अटैक करने लगा। गनरी रन! दूसरा आदमी जोर से चिल्लाया। उसके स्पीयर से नीली रोशनी निकली और सीधे सियावियान के सिर की तरफ वार किया। इतना भयानक अटैक किया, अगर लगता तो अंजाम सोच से बाहर होता। हालांकि उसका अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन सियावियान की सोल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसने पहले ही अटैक को रीड कर लिया था, इसलिए उसने आराम से एंशिएंट रूलर उठा के अटैक रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी शौक में बोला। उसके अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल थे, इवन उसका कैप्टन भी पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन ये 7 स्टार डोवडी का अर्ली स्टेज लड़का इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकता है? दोनों साथ में आओ, नहीं तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचेगा, सियावियान ने एंशिएंट रूलर उठाते हुए कहा और उसे कुछ कदम पीछे ढकेल दिया। मैं लेफ्ट से अटैक करता हूँ, तुम राइट से करो। इन दोनों को भागने नहीं देना, नहीं तो हम मर जाएंगे, कैप्टन ने कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके शरीर से हल्की इविल पावर निकलने लगी। तो तुम लोग बाहरी इविल रेस के साथ मिले हुए हो? सच में तुम्हें ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी मैंने। ठीक है, अब थोड़ा खेलते हैं। सियावियान के पूरे शरीर पे अचानक खाकी कलर की फ्लेम जल उठी। जैसे ये फ्लेम आई, दोनों को डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगा। ये क्या है, इतनी सप्रेसिंग फ्लेम? एक आदमी बोला। ये हमारी बॉडी की पावर को रेस्ट्रेन कर रही है, सावधान रहो, कैप्टन बोला। चलो। जैसे ही कैप्टन आगे बढ़ा, सियावियान ने मन ही मन एनालाइज किया। इन दोनों की रियल स्ट्रेंथ मिड स्टेज 7 स्टार डोवडी है, लेकिन ब्लड कर्ज की वजह से ये लेट स्टेज तक पहुंचे हैं और ये पावर अनस्टेबल है। छोटे भाई सावधान, ये दोनों लेट स्टेज 7 स्टार डोवडी है, घायल आदमी ने चेतावनी दी। अपना काम छोड़कर दूसरों में दखल दोगे तो मरोगे, कैप्टन ने कहा और अपनी जायंट एक्स से 100 मीटर बड़ा अटैक किया। उस एक्स में हाई टेम्परेचर के साथ हल्का इविल ओरा भी था, जो गोरफाइंड की एनर्जी जैसा लग रहा था। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। सियावियान ने हल्का सा साउट किया और उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो कैप्टन के अटैक से निकल के सीधे दूसरे आदमी की तरफ बढ़ गया। उसका प्लान साफ था, पहले वीक को मारो, फिर स्ट्रॉन्ग से लड़ो। नहीं, कैप्टन चिल्लाया, सावधान। लेकिन देर हो चुकी। सेकंड स्टेप, 1000 वेव स्टैक।
जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरे स्पेस में काउंटलेस जायंट शैडोज प्रकट हुई और एक साथ मर्ज होके CI-1 के अटैक में बदल गई। उस टेरिफाइंग अटैक से दूसरा आदमी डिफेंड तक नहीं कर पाया और इंस्टेंटली खत्म हो गया। उसका कोई निशान तक नहीं बचा। हरामी, मर जा। कैप्टन गुस्से से गरजा। घबराओ मत, अगला नंबर तुम्हारा है, CI-1 ने कामली कहा। बास्टर्ड, बास्टर्ड, बास्टर्ड। वो गुस्से से कांप रहा था। मैं ये चीज यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया। उसने अपनी हथेली खोली। वहाँ पे एक मिस्टीरियस ब्लड कर्ज मार्क चमक रहा था। उससे बेहद घिनौनी इविल एनर्जी निकल रही थी। सेकंड क्लास ब्लड कर्ज। CI-1 का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पहले शक था कि ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली का फोरिजन इविल क्लैन से कनेक्शन है, लेकिन इतना डीप इन्वॉल्वमेंट उसने सोचा भी नहीं था। इंपीरियल सील ओपन। जैसे ही कैप्टन ने कहा, वो ब्लड कर्ज एनर्जी उसके शरीर में भर गई। उसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ के 7 स्टार डॉगडी पीक तक पहुंच गई, लेकिन उसका ऑरा पूरी तरह इविल हो गया था। अब भुगत। उसने जायंट एक्स उठा के CI-1 पे अटैक किया। अगर पहले होता तो शायद मुश्किल होती, लेकिन अब मेरी सोल पावर प्लस होली फ्लेम जो इविल रस को सप्रेस करती है, एक 7 स्टार डॉगडी से डरूं? CI-1 की आंखों में फायर चमकी। उसने रूलर को कसके पकड़ा। होली फ्लेम भड़क उठी। लिंगतियान स्लैश। कैप्टन ने अटैक किया, इस बार पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फोर्थ स्टेप, स्काई ब्रेकिंग रूलर। CI-1 की आवाज गूंज उठी और 100 मीटर की होली फ्लेम बीम सीधे कैप्टन से टकराई। इतना स्ट्रॉन्ग, कैप्टन शोक में था। ब्लड कर्ज यूज करने के बाद भी वो CI-1 के सामने टिक नहीं पा रहा था। भागना ही बेहतर है, उसने सोचा और अटैक करके पीछे हटने लगा। लेकिन येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक इनविजिबल सोल अटैक सीधे उसकी सोल पे लगा। अगले ही पल वो आसमान से गिरा जैसे कोई डेड बॉडी, पूरी तरह खत्म। इतनी आसानी से 2 लेट स्टेज 7 स्टार डॉगडी को मार दिया। घायल आदमी ने 7 को देख के हैरानी और रेस्पेक्ट से कहा, ये लड़का सच में टेरिफाइंग है। CI-1 ने हल्का सा सिर हिलाया जब उसने देखा कि उसके अटैक्स से दोनों आदमी बिना किसी दिक्कत के मारे जा चुके थे। CI-1 स्वभाव से ही बहुत विजिलेंट था। वो कभी भी अपने दुश्मन को भागने का मौका नहीं देता, क्योंकि दोनों के बीच दुश्मनी बन चुकी थी, तो उन्हें पूरी तरह खत्म करना सही था, नहीं तो आगे चल के परेशानी होती। दोनों में से एक आदमी तो पूरी तरह खत्म हो चुका था, उसका नामो निशान तक नहीं बचा, और दूसरा कैप्टन, वो भी इतना घायल हो चुका था कि प्रैक्टिकली मर ही चुका था। असल में CI-1 ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से बढ़ जाएगी, और इस सर्ज की असली वजह थी उसकी सोल पावर। अब उसकी सोल पावर एम्परर लेवल पीक तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फोर्स और फाइटिंग स्किल्स पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई थी। यही कारण था कि 2 लेट स्टेज 7 स्टार डॉगडी इतनी आसानी से मारे गए। हालांकि CI-1 के पास टॉप लेवल लाइफ पावर भी थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि ये उसकी एम्परर सोल पावर या होली फ्लेम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो इसे रेयरली यूज करता था। फिर भी लाइफ पावर जरूरी थी, क्योंकि फ्यूचर ब्रेक थ्रू की फाउंडेशन वही है, इसलिए उसने उसे कम्प्लीटली छोड़ा नहीं, बस साइड में रख दिया। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? घायल आदमी ने पूछा। उसने अपनी आंखों से देखा था एक अर्ली स्टेज 7 स्टार डॉगडी ने आसानी से 2 लेट स्टेज एक्सपर्ट्स को मार दिया। इस लेवल की टेरर सिर्फ वही समझ सकता था जिसने खुद देखा हो। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया कि CI-1 का ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली के प्रति एटीट्यूड काफी हॉस्टाइल था। इससे उसे लगा कि दोनों के बीच कोई डीप दुश्मनी है, और ये सही भी था। ज्वाइनिंग रॉयल फैमिली ने पहले CI-1 को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। उनका फैंजियांग पैविलियन और मैरूसा क्लैन से कॉन्फ्लिक्ट था, और मैरूसा क्वीन CI-1 की वाइफ थी, तो नेचुरली CI-1 के दिल में उनके खिलाफ गहरी दुश्मनी थी। मेरा नाम CI-1 है, CI-1 ने उसे सहारा देते हुए कहा। क्या? वही CI-1 जिसने फैंजियांग पैविलियन में कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ा था? घायल आदमी एक्साइटेड होकर बोला। हाँ, CI-1 ने सिर हिलाया। सीनियर ब्रदर, आप हेवनली पैलेस से हैं? उसने पूछा। हाँ। घायल आदमी को राहत मिली। अब उसे समझ आया CI-1 ने पहले इग्नोर किया और बाद में बचाया, क्योंकि वो फैमिली मतलब सेम सेक्ट से था। मैं डुवान यू हूँ, हेवनली पैलेस के 7 लोगों में से सबसे वीक, उसने कहा। तो आप सीनियर ब्रदर डुवान यू हैं? CI-1 मुस्कुराया। हेवनली पैलेस के 7 मेंबर्स सब 7 स्टार डॉगडी लेवल के थे, और डुवान यू उनमें सबसे वीक था। फिर भी मिड स्टेज 7 स्टार डॉगडी और उनका एल्डेस्ट ब्रदर ऑलमोस्ट पीक 7 स्टार डॉगडी।
सीनियर ब्रदर, आपको घोस्ट वर्ल्ड एंट्रेंस गार्ड करना था ना, फिर ये लोग आपको क्यों मार रहे थे? सियावन ने पूछा। डुआन यू का चेहरा गंभीर हो गया। कहानी लंबी है, हमें वहाँ गार्ड के लिए भेजा गया था और साथ में ट्रेनिंग के लिए भी, लेकिन वहाँ पे हमें एक शॉकिंग सीक्रेट मिला जो जुआनलिंग रॉयल फैमिली से जुड़ा है, इसलिए वो हमें मार के चुप कराना चाहते हैं। क्या सीक्रेट? सियावन चौंका। घोस्ट रेल्म और हमारा जुआन सेंटियान हमेशा से एनिमीज रहे हैं, लेकिन जुआनलिंग रॉयल फैमिली सीक्रेटली घोस्ट रेल्म के साथ मिल गई है और वो जुआन सेंटियान पे कब्जा करना चाहते हैं। डुआन यू गुस्से में बोला। सियावन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे पहले से ही कुछ क्लूज मिले थे। सोल क्लैन, मेडुसा कॉन्फ्लिक्ट, घोस्ट रेल्म और अब फॉरिजन इविल क्लैन, सब मिला के जुआनलिंग रॉयल फैमिली बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। जूनियर ब्रदर, जल्दी सेक्ट को इन्फॉर्म करना होगा, वरना बाकी सीनियर ब्रदर्स खतरे में हैं। डुआन यू ने जल्दी से कहा। यह जगह सेक्ट से बहुत दूर है, आप मुझे वहीं ले चलो, सियावन बोला। और वैसे भी मेरा जुआनलिंग रॉयल फैमिली से हिसाब बाकी है। नहीं, वहाँ 8 स्टार डोवडी है, ये सुसाइड है। डुआन यू ने मना कर दिया। अब और ऑप्शन नहीं है, 8 स्टार डोवडी इम्पॉसिबल नहीं है। सियावन मुस्कुराया। ठीक है, चलो। डुआन यू ने फाइनली एग्री किया। दोनों अपना ऑरा छुपाते हुए आगे बढ़े। सियावन ने आसपास महसूस किया, ये जगह बहुत भयानक है। ये घोस्ट वर्ल्ड का मेजर एंट्रेंस है, इसलिए यहाँ पे घोस्ट ऑरा भरा हुआ है। डुआन यू ने समझाया। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? सियावन ने पूछा। जब मैं निकला 2 8 स्टार डोवडी अटैक कर रहे थे, लेकिन एल्डेस्ट ब्रदर ने एक को हैविली इंजर्ड कर दिया था, तो अब शायद सिर्फ एक एक्टिव है, लेकिन वो भी भयानक है। डुआन यू बोला। समझ गया। सियावन थोड़ा सीरियस हुआ। एक 8 स्टार डोवडी मैनेजेबल है, लेकिन 2 रिस्की है। लेकिन अब चलो उन्हें दिखाते हैं। फैंचियांग पैविलियन के लोग इतने आसान टारगेट नहीं है। ये कह के सियावन और डुआन यू सीधे फॉरेस्ट के डीप एरिया की तरफ बढ़ गए, जहाँ घोस्ट वर्ल्ड का सील्ड एंट्रेंस था। थर्ड प्रिंस, सिचुएशन देख के लगता है कि हेवनली पैलेस के ये 6 लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। एक काफी डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर चारों तरफ डार्क ऑरा फैला हुआ था और उसके बीच में एक खुला सा स्पेस मौजूद था। उस ओपन स्पेस के सेंटर में लगभग 100 मीटर का एरिया था और ठीक बीच में एक सूखा कुआं मौजूद था। कुएं का मुंह स्क्वायर शेप में था और उसके किनारों पे कुछ हिडन मिस्टीरियस रून्स धीरे धीरे क्रॉल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी चीज को सप्रेस कर रहे हों जो कभी भी बाहर निकल सकती है। कुएं के अंदर से लगातार घोस्ट ची बाहर निकल रही थी। वो घोस्ट ची बेहद डार्क, भयानक और डरावनी थी और उस ड्राई वेल के चारों तरफ 6 फिगर्स जमीन पर बैठे हुए थे। उनकी उंगलियां दिल से जुड़ी हुई थी और वो टाइटली कुएं को सराउंड किए हुए थे। उन 6 लोगों के शरीर से निकलती डैजलिंग लाइट मिलके एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन बना रही थी जो उस ड्राई वेल को कस के सील कर रही थी। लेकिन उन सभी के शरीर पे अलग अलग लेवल की चोटें थीं। उनकी सांसें हैवी थी। साफ था कि वो बुरी तरह घायल थे, ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। इन 7 को मरना ही होगा। अगर इनमें से कोई भी बच गया और फैंजियांग पैविलियन में यिनटोंग जैसा जीनियस फिर से पैदा हुआ तो वो हमारी जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लिए डिजास्टर होगा। थर्ड प्रिंस जुआन मू ने गंभीर आवाज में कहा। यिनटोंग का नाम सुन के जुआन मू के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। वो किसी भी हालत में ऐसा जीनियस दोबारा फैंजियांग पैविलियन में नहीं आने देना चाहता था। पिछली बार उसे खत्म करने के लिए जुआनलिंग रॉयल फैमिली की लगभग सारी ताकत लगा दी गई थी। हालांकि ये बात अभी तक फैंजियांग पैविलियन को नहीं पता थी, लेकिन फिर भी जुआन मू अंदर से डरा हुआ था। उसके हिसाब से बहुत जल्द जुआनलिंग किंग एब्डिकेट करेगा और तब सिंहासन उसी का होगा। इसलिए फैंजियांग पैविलियन को खत्म करना जरूरी था। थर्ड प्रिंस, आप चिंता न करें, 7 में से सिर्फ एक ही भागा है और वह भी सबसे कमजोर था। मैंने ऑलरेडी 2 लेट स्टेज 7 स्टार डोवडी एक्सपर्ट्स को उसके पीछे भेज दिया है। जल्दी ही वो भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक क्लॉथेड आदमी ने कहा। सब कुछ डिप्टी लीडर पर डिपेंड करता है। जुआन मू ने हल्की नजर डाली। उसे पता था कि ये दोनों फ्यूचर में उसके राइट हैंड बनेंगे, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। ये दोनों जुआनलिंग रॉयल फैमिली की 3 बड़े आर्मीज में से एक वोल्फ ईगल आर्मी के कैप्टन्स थे। उनके असली नाम तो खो चुके थे, अब उन्हें कोड नेम से जाना जाता था, वोल्फ हेड और वोल्फ ड्रैगन। दोनों 8 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज थे, लेकिन मानना पड़ेगा हेवनली पैलेस के इन 7 की ताकत मेरी उम्मीद से ज्यादा थी।
हमारे 2 8 स्टार डोवडी, 3 पीक 7 स्टार और 5 लेट स्टेज 7 स्टार डोवडी के बावजूद लगभग एक्सीडेंट हो गया था। ब्लैक क्लॉथियड आर्मी ने कहा। वुल्फ ड्रैगन हेवनली पैलेस के एल्डेस्ट ब्रदर के हाथों बुरी तरह घायल हो चुका था और अब साइड में बैठ के रिकवरी कर रहा था। अगर 2 कैप्टन मदद न करते तो इन 6 लोगों को पकड़ना मुश्किल होता। काम पूरा होने के बाद तुम सबको रिवार्ड मिलेगा। जुमान मुन ने आसपास खड़े एक्सपर्ट से कहा। नीच। अचानक 6 लोगों में से एकमात्र महिला ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में साफ डिस्गस्ट था। उन 7 पे जुमानलिंग रॉयल फैमिली ने अचानक हमला किया था। अगर आखिरी समय में जुलाब का छोड़ा हुआ फॉर्मेशन सपोर्ट ना करता तो वो सब कप के ट्रैप में फंस चुके होते। फैंजियांग पैविलियन के लुआन यू, जिसे हेवनली ब्यूटी कहा जाता है, आज देख के सच में लगता है रूमर्स सही थे। जुमान मुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस महिला का नाम लुआन यू था। हेवनली पैलेस में उसकी रैंक 5वीं थी और वो 7 स्टार डोवडी मिड स्टेज थी। उसने हल्का टली ड्रेस पहना था जो उसकी ग्रेसफुल फिगर को परफेक्टली हाईलाइट कर रहा था। चोटों की वजह से उसके गाल हल्के लाल हो गए थे, जिससे वो किसी प्रोसिलेन डॉल जैसी लग रही थी। जुमानमो, तुम्हारी जुमानलिंग रॉयल फैमिली ने घोस्ट रैल्म से हाथ मिला लिया है। ये जुआन सैंटियन के रूल्स का वोलेशन है। अगर ये बात सैक तक पहुंची तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तीसरे स्ट्रॉन्गेस्ट हांगकांग ने गुस्से में कहा। वो 7 स्टार डोवडी लेट स्टेज था। चिंता मत करो, ये बात किसी तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि तुम सब मरने वाले हो और तुम मुझे रूल्स सिखा रहे हो। रूल्स तो स्ट्रॉन्ग लोग बनाते हैं और जब ताकत हो तो उन्हें बदला भी जा सकता है। जुमान मुन ने ठंडी आवाज में कहा। लुआन यू और हांगकांग गुस्से से भर गए। काम डाउन, अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट करो। इस आदमी को अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करने दो। सबसे आगे बैठे सीनियर ब्रदर ने कामली कहा। अगर हमारा फॉर्मेशन डिस्टर्ब हुआ तो घोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस खुल जाएगा और उनकी साजिश सफल हो जाएगी। समझ गए सीनियर ब्रदर? बाकी 5 ने सिर हिलाया। उन 7 ने बहुत कुछ साथ में झेला था। उनका ट्रस्ट अटूट था। मोतियान युवान, ये मत सोचो कि इस बार तुम भी बच जाओगे। तुम सब मरोगे और जब घोस्ट वर्ल्ड की आर्मी जुआन सैंटियन में घुसेगी तब फैंजियांग पैविलियन भी खत्म हो जाएगा। जुमान मुन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। सील तोड़ना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सीनियर ब्रदर ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में छुपा प्राइड साफ महसूस हो रहा था। मरने वाले हो फिर भी एटीट्यूड नहीं गया। अटैक करो, जुमान मुन चिल्लाया। थर्ड प्रिंस, वेट करें। ये फॉर्मेशन अजीब है। जबरदस्ती तोड़ने पे भारी नुकसान हो सकता है। वुल्फ हेड ने चेतावनी दी। अटैक करो, सारा नुकसान मैं उठाऊंगा, जुमान मुन ने कहा और उसके हाथ में एक ब्लैक स्क्रॉल प्रकट हुआ जिससे भारी मात्रा में घोस्ट चिप बाहर निकल रही थी। बस इसे घोस्ट वर्ल्ड के सील पे डालना था और सील पूरी तरह टूट जाती और फिर घोस्ट वर्ल्ड की आर्मी जुआन सैंटियन में प्रवेश कर जाती। एल्डेस्ट ब्रदर, 7th ब्रदर, क्या वो वापस आएगा? हांगकांग ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, वो जरूर आएगा, लुआन यू ने बिना हिचक के कहा। उसकी आवाज पूरी तरह फर्म थी। तो फिर फाइट करते हैं। जुआन मुन के लोग अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए फॉर्मेशन पे अटैक करने लगे और उसी समय उस क्रीपी घोस्ट ओरा के अंदर 2 शैडोई फिगर धीरे धीरे उभरे जैसे घोस्ट, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। सो स्ट्रॉन्ग। जैसे जुआन मुन के सबऑर्डिनेट्स ने अटैक शुरू किया, मोतियान युवान और बाकी 5 के दिलों में तुरंत अलर्टनेस की एक लहर दौड़ गई। इस समय सभी के शरीर पहले से ही घावों से भरे हुए थे। अगर मोतियान युवान ने आखिरी समय में वो पावरफुल अटैक यूज करके 8 स्टार डोवडी वुल्फ ड्रैगन को घायल न किया होता तो शायद उनका अंत बहुत बुरा होता, लेकिन मोतियान युवान खुद भी पूरी तरह जख्मी था। एल्डेस्ट ब्रदर, ये तरीका सही नहीं है। फॉर्मेशन पावरफुल है लेकिन हम 6 लोगों की एनर्जी लिमिटेड है। इतने टायरेनिकल अटैक्स को हम ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएंगे, हांगकांग ने कहा। अब बस जुआन यू पे भरोसा कर सकते हैं, मोतियान युवान ने कहा और उसके शरीर से एक डैजलिंग ओरा बस्ट हुआ। बाकी 5 ने यह देख के सिर हिला दिया। अगर आखिरी सिचुएशन आई तो वो बिना हेजिटेशन अपनी जान दे देंगे। एक पावरफुल एनर्जी वेव स्प्रिंग वाटर की तरह फॉर्मेशन पे गिरी और 6 लोगों की बनाई हुई लाइट फॉर्मेशन में क्रैक दिखने लगे। साफ था अब ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। मोतियान युवान, मौत सामने है, देखता हूँ इस बार कौन तुम्हें बचाएगा, जुमान मुन ने कोल्ड आवाज में कहा। हालांकि उसकी अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी। वो सिर्फ 6 स्टार डोवडी इनिशियल स्टेज था क्योंकि उसने ज्यादातर फोकस पावर और पॉलिटिक्स पे लगाया था, लेकिन इससे उसके अथॉरिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। जूनियर ब्रदर स्यावियान,
वो मेरे भाई हैं, प्लीज इन्हें बचा लो। ओपन स्पेस के बाहर एक हिडन जगह पे डुआन यू ने बेचैनी से कहा, यहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। सियावन ने कामली जवाब दिया। वो मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ की स्ट्रेंथ उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। एक 8 स्टार डोडी इनिशियल स्टेज जिससे वो बेयरली फाइट कर सकता था, और उसके अलावा कई 7 स्टार डोडी पीक एक्सपर्ट्स। जब मैं अटैक करूंगा तब तुम तुरंत सबको लेकर निकल जाना, मेरे पास एस्केप का तरीका है। सियावन ने सोचा और कहा, नहीं, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। सीनियर ब्रदर्स अभी फाइट कर सकते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। डुआन यू ने मना कर दिया। मेरा भरोसा करो, तुम लोग अभी इंजर्ड हो, यहाँ रह के सिर्फ मुझे हाइंडर करोगे। सियावन ने साफ कहा। ठीक है। कुछ देर चुप रहने के बाद डुआन यू ने मान लिया। इस बार हम सातों पर जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने अटैक किया है। अब सब कुछ जूनियर ब्रदर पर डिपेंड करता है। डुआन यू ने हाथ जोड़ के कहा, चिंता मत करो, ये लोग सीनियर ब्रदर इन टोंग के साथ दफन होंगे। सियावन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.